जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज आपके लिए फिर से नई कहानी, नई जानकारी के माध्यम से लेकर हाजिर हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कलयुग का अंत कैसे होगा और कब होगा। दोस्तों, आज की यह जानकारी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है, अतः वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आपको पूरी जानकारी हासिल हो सके। दोस्तों, आधा अधूरा ज्ञान हमारे लिए हानिकारक होता है, इसलिए चाहे ज्ञान किसी भी माध्यम से हासिल करो, परंतु ज्ञान पूरा होना चाहिए ताकि आपको उस विषय में संपूर्ण जानकारी हासिल हो सके। दोस्तों, यह तो सभी को पता है कि युग 4 होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। लेकिन बहुत कम लोग ही इस बात को जानते हैं कि इन चारों युगों में समानता और असमानता क्या है। इनमें रहने वाले लोगों का रहन सहन, इनका जीवन यापन, काल चक्र और मौसम की स्थिति, लोगों का व्यवहार तथा चाल चलन और उनके रूप रंग कैसे होते हैं। दोस्तों, इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। प्रिय दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। धार्मिक ग्रंथों के आधार पर यदि देखा जाए तो कलयुग को लेकर अनेकों भविष्यवाणियां की गई हैं, जिन पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कुछ भविष्यवाणियां ऐसी होती हैं जो भविष्य में सच होती हैं। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने भी जो भविष्यवाणियां की थी, अब वह कलयुग में बिल्कुल सत्य साबित होती हैं। प्रिय दोस्तों, पृथ्वी का अंत कब और कैसे होगा, इस विषय को लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने भविष्यवाणियां की थी, जिसके बारे में एक एक करके आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अतः आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप वीडियो देखकर उसका फायदा उठा सकें। दोस्तों, हम सबसे पहले सतयुग के बारे में जानेंगे। सतयुग के समय में धर्म के 4 स्तंभ थे, अर्थात धर्म 100% था और पाप ना के बराबर था। सतयुग में कोई पाप नहीं करता था। सतयुग की सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि मनुष्य की लंबाई स्वयं के हाथ में 21 हाथ हुआ करती थी। इसी युग में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था, जो धर्म की रक्षा के लिए अपने परिवार सहित स्वयं का भी बलिदान कर दिए थे। दोस्तों, सतयुग के बाद अब बात करते हैं त्रेता युग की। त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई स्वयं के हाथ में 14 हाथ बताई गई है। त्रेता युग में पाप की मात्रा 25% थी तथा पुण्य की मात्रा 75% थी। त्रेता युग में भगवान विष्णु के 52 अवतार एवं श्री राम का अवतार भी हुआ था। दोस्तों, त्रेता युग में ही राजा बलि ने वामन भगवान को 3 पग धरती दान में दी थी। तब वामन भगवान ने 3 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिए थे। दोस्तों, त्रेता युग में ही रावण ने सीता माता का हरण किया था, परंतु वह हरण करने के बाद माता सीता को छू तक नहीं सका। प्रिय दोस्तों, त्रेता युग के बाद अब द्वापर युग की बात करते हैं। द्वापर युग में धर्म के 2 ही स्तंभ शेष बचे हैं। द्वापर युग में मनुष्य की लंबाई स्वयं के हाथ में लगभग 7 हाथ की थी। द्वापर युग में पाप और पुण्य की मात्रा लगभग बराबर थी, अर्थात 50% पुण्य और 50% पाप। द्वापर युग में आधे मनुष्य पुण्यात्मा तो आधे मनुष्य पापी थे। द्वापर युग में ही महाभारत जैसा धर्म युद्ध भी हुआ। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए पांडवों का साथ दिए थे। प्रिय दोस्तों,
द्वापर युग के बाद आता है कलयुग। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कलयुग की। कलयुग में धर्म का केवल एक ही स्तंभ शेष रह गया है। इस कलयुग में मनुष्य की औसतन लंबाई सिर्फ स्वयं के हाथ में 3.5 हाथ मनुष्य की लंबाई बताई जाती है। कलयुग में धर्म केवल 1/4 ही शेष रह गया है और पाप की मात्रा 75% हो गई है। कलयुग में सबसे ज़्यादा पाप होता है। धर्म समय के साथ साथ धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। कलयुग के विषय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कलयुग एक ऐसा युग होगा जिसमें महिलाओं को अपने केशों पर ही रूपवती होने का अभिमान होगा। कलयुग में महिला गरीब पति का त्याग करने लगेंगी और अमीर व्यक्ति के पास चली जाएंगी। कलयुग में धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। कलयुग में पुरुष के रूप, रंग और चरित्र का कोई महत्व नहीं होगा। इसके अतिरिक्त भगवान कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य की आयु घटकर 20 वर्ष की हो जाएगी तब 12 वर्ष की महिलाएं गर्भ धारण करेंगी। ऐसी स्थिति में मनुष्य की आयु घटकर केवल 20 वर्ष की हो जाएगी। कलयुग में ऐसे दुराचारी राजा राज्य करेंगे जो कभी भी धर्म का विचार नहीं करते हैं। कलयुग में ऐसे ही राजाओं का राज होगा जो हमेशा दुष्टता का विचार रखते हैं। प्रिय दोस्तों, भविष्य पुराण में ब्रह्मा जी ने भी कहा है कि जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा उस समय मनुष्य का सारा समय महिलाएं और धन प्राप्त करने में ही बीतने लगेगा। एक समय ऐसा भी आएगा जब भाई ही भाई का दुश्मन होगा, पिता पुत्र का दुश्मन होगा, भाई बहन का सम्मान नहीं करेगा। काम वासना इतनी तीव्र बढ़ेगी कि भाई बहन को नहीं देखेगा और न ही बहन भाई को। इस तरह की स्थिति इस कलयुग में हो जाएगी। तब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा। ब्रह्मा जी भविष्य पुराण में यह भी कहते हैं कि जब कलयुग की ऐसी स्थिति होगी तब उस समय अकाल पड़ जाएगा। लोग दाने दाने के लिए तरसने लगेंगे। वह आसमान की तरफ देखकर बारिश होने का इंतजार करेंगे, लेकिन फिर भी बारिश नहीं होगी। लोगों को पहनने के लिए वस्त्र तक नहीं होंगे। लोग भूखे प्यासे इधर उधर भटकते रहेंगे। मनुष्य जीवों को मारकर खाने लगेगा, जीवों को ही खाकर अपना पेट भरेगा। और जब जीव जंतु भी समाप्त हो जाएंगे तब मनुष्य को ही मारकर खाने लगेगा। धरती में चारों तरफ सूखे के हालात होंगे। लोग पानी के लिए तरस तरस मरेंगे। प्रिय दोस्तों, भविष्य पुराण में यह भी स्पष्ट तौर पर लिखा है कि कलयुग के चरम सीमा में आने पर पूरी जमीन बंजर हो जाएगी। जमीन में कहीं पर भी कोई पौधा उत्पन्न नहीं होगा। सूर्य से इतनी गर्मी निकलेगी कि जमीन में आग लगने जैसी स्थिति हो जाएगी। सभी वृक्ष सूख जाएंगे। हर तरफ तपती हुई मिट्टी दिखाई देगी। ऐसी स्थिति में इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तब इस धरती पर किसी भी जीव जंतु का नामो निशान तक नहीं बचेगा। प्रिय दोस्तों, भविष्य पुराण में यह भी स्पष्ट तौर पर लिखा है। भविष्य पुराण में यहाँ तक कहा गया है कि जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा तब सारे लक्षण पृथ्वी पर दिखाई देंगे। प्रिय दोस्तों, जब इस तरह के लक्षण देखने को मिलने लगे तो आप समझ सकते हैं कि कलयुग अपने चरम सीमा पर है और आने वाले कुछ ही वर्षों में संपूर्ण सृष्टि का विनाश होने वाला है। जब कोई एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, पिता और पुत्र में दुश्मनी होने लगेगी, माँ बेटे को नहीं समझेगी और बेटा माँ को नहीं समझेगा। जब भी ऐसी स्थिति इस कलयुग में होना प्रारंभ हो जाए तो आप समझ जाइएगा कि इस धरा का अंत होना बिल्कुल तय है। समय के साथ धीरे धीरे अकाल पड़ना शुरू हो जाएगा। इस धरती पर जितने भी वृक्ष हैं सब सूख जाएंगे। लोगों की आयु घटकर केवल 20 वर्ष हो जाएगी। 10 से 12 वर्ष की लड़कियां माँ बनने लगेंगी। उस समय कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा। संपूर्ण धरती में अकाल की स्थिति होगी। जल के स्रोत समाप्त हो जाएंगे। उपजाऊ भूमि बंजर हो जाएगी।
लोग सूखे हुए वृक्षों के पत्ते खाकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब सूखे पत्ते भी खाने को नहीं मिलेंगे। तब धीरे धीरे इस धरती से सभी जीव जंतुओं का विनाश हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह इस कलयुग का अंत होगा। इसके बाद होगा नवनिर्माण और फिर प्रारंभ होगा नया सतयुग। फिर होगा सृष्टि का विकास। फिर से इस धरा में हरियाली आएगी, जीवों की उत्पत्ति होगी। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं आज की यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी एवं इस जानकारी से आप लाभ भी प्राप्त करेंगे। इसी तरह की अनेकों वीडियो ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में उपलब्ध है। आप अन्य वीडियो को भी देखें और ज्ञान का अर्जन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।